फाइनेंशियल फ्रीडम यानी इतना पैसा हो कि आपको काम करने की जरूरत ना पड़े, या अगर आप करें भी तो अपनी खुशी के लिए करें, ना कि मजबूरी में। फाइनेंशियल फ्रीडम में जीने का मतलब है कि 40 की उम्र में या उससे पहले ही काम से रिटायरमेंट लो और फिर जैसा चाहो वैसा लाइफ जियो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है एक ऐसी लाइफ जहां आपको हर महीने सैलरी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, अपने सारे कर्जे उतारने, बच्चों की एजुकेशन और हर महीने के घर के खर्चे चलाने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। कोई तो ऐसी टारगेट रकम होगी जो आपके सारे खर्चे पूरे कर दे। तो इस समरी में आप ऐसे तरीकों के बारे में सीखेंगे जो आपको ये टारगेट रकम कमाने में हेल्प करेगी। शायद आपको $1 मिलियन की जरूरत होगी, लेकिन इतना पैसा कमाना तो मुश्किल लगता है। तो चलिए इस समरी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बुक के ऑथर ग्रांट सावेतियर को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिली और हम भी इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, 2010 में जब ग्रांट 24 साल के थे तो उनकी लाइफ का बेहद स्ट्रगलफुल टाइम चल रहा था। एक तो वो जॉबलेस थे और ऊपर से अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे। एक तरह से कहा जाए तो ग्रांट दूसरों पर डिपेंडेंट थे और ये बात उन्हें अंदर से ही अंदर खाई जा रही थी। 2 महीने बाद एक न्यूज़पेपर एजेंसी में उनकी जॉब लगी। उनके पेरेंट्स ने कहा कि अगर वो चाहे तो उनके पास उसके घर में रह सकते हैं जहाँ ग्रांट का बचपन गुजरा था, पर शर्त ये थी कि उन्हें 3 महीने के अंदर कोई जॉब ढूंढनी होगी। हर रात डिनर के वक्त ग्रांट के पेरेंट्स यही पूछते थे कि कहीं काम बना क्या। ग्रांट काम करने के लिए पिछले कुछ महीनों में लगभग 200 जगह अप्लाई कर चुके थे, पर अभी तक उन्हें एक भी कंपनी से कॉल नहीं आया था। उस दिन सुबह ग्रांट का मन बरीटो खाने का था, तो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उनका सेविंग अकाउंट, जिसे ग्रांट ने डू नॉट टच के नाम से सेव किया था, $0.01 बैलेंस दिखा रहा था। यानी अकाउंट एकदम खाली था, जिसका मतलब है कि ग्रांट के पास बरीटो खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। ग्रांट किचन में गए और अपने लिए एक टर्की सैंडविच बनाया। सैंडविच खाने के बाद वो बैकयार्ड में गए। वहाँ वो घास पर जाकर लेट गए और आसमान की तरफ देखने लगे। ऊपर हवाई जहाज उड़ते हुए जा रहे थे और नीचे ग्रांट अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। ग्रांट ने सोचा कि उन्होंने आज तक वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, यानी खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, अच्छे ग्रेड से पास हुए, फिर एक टॉप यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की, फिर तुरंत बाद उन्हें एक एनालिटिक्स कंपनी में जॉब मिल गई। ग्रांट ने सोचा कि अब उनकी लाइफ सेट हो गई है और वो एक सक्सेसफुल आदमी बन गए हैं। उनकी पहली जॉब जहाँ लगी थी वो जगह उनके घर से 2 घंटे दूरी पर थी। उस बिल्डिंग में खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी, तो हवा में एक अजीब सी बदबू फैली रहती थी। ग्रांट को खुद का एक छोटा सा केबिन मिला था, जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 4 फुट थी और छत पर लगी लाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था जैसे आंखें चौंधिया गई हो। ग्रांट जी जान से मेहनत कर रहे थे, अपने बॉस को खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। काम इतना ज्यादा होता था कि वो थक कर चूर हो जाते थे। घर पहुंचने के बाद उनमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो टीवी के सामने सोफे पर लेट जाते और वहीं सो जाते, लेकिन उन्हें नींद ही कहाँ आती। काम के टेंशन में उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती थी। सुबह 5 बजे अलार्म बज जाता था और फिर से वही रूटीन लाइफ शुरू हो जाती थी। ग्रांट ये सोच रहे थे कि आगे की लाइफ कैसी बीतेगी। टीवी या कंप्यूटर के सामने ऐसे ही थक कर चूर बैठे बैठे क्या उसकी सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। उसके पिता हमेशा कहते हैं तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, और ग्रांट भी खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश करते कि उनकी असली जिंदगी यही है। जितनी देर वो अपनी डेस्क पर बैठे रहते थे, उसके बजाय वो हर सेकेंड में $1 की कमाई कर सकते थे, जो उन्हें अपनी ड्रीम लाइफ जीने की ओर करीब ले जा सकता था। लेकिन असल में वो सिर्फ अपने बिल्स भरने के लिए काम कर रहे थे। उनकी लाइफ उस पे चेक पर डिपेंडेंट थी जो उन्हें हर महीने मिलती थी, और सैलरी से एक चेक महीने की 15 तारीख को उनके अपार्टमेंट के रेंट के लिए जाता था और दूसरा चेक क्रेडिट कार्ड बैलेंस भरने में खर्च हो जाता था। अब ये हुआ कि ग्रांट पूरे हफ्ते जी तोड़ मेहनत करने के बाद वीकेंड को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे, जिसमें काफी पैसे खर्च हो जाते थे। वो हर बार खुद से प्रॉमिस करते कि अगले महीने से सेविंग स्टार्ट करेंगे, पर सच तो ये था कि ग्रांट एक भी पैसे की सेविंग नहीं कर पा रहे थे। 6 महीने बाद ही उनकी नौकरी भी चली गई। वजह थी कि कंपनी को उनके काम से कोई फायदा नहीं हो रहा था। इन 6 महीनों में ग्रांट को एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी के 1400 घंटे मेहनत करने के बावजूद वो सिर्फ $15,500 कमा पाए थे, और उसमें से भी $12,000 क्रेडिट कार्ड का कर्ज था। ग्रांट समझ गए थे कि जिस काम की इनसे उम्मीद की जा रही है, उस काम ने उन्हें आज तक कुछ भी नहीं दिया। चाहे वो अपनी लाइफ के 40 साल एक ऑफिस के केबिन में बिता दे, तो भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जीने को मिलती। और वो कैसी लाइफ जी रहे थे। ग्रांट हरगिज नहीं चाहते थे कि वो सारी उम्र डेस्क पर बैठे गुजार दे। वो ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें मजा आए और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। ग्रांट नहीं चाहते थे कि उन्हें 24 घंटे पैसे की टेंशन लगी रहे, और ना ही वो किसी ऐसी कंपनी पर डिपेंडेंट रहना चाहते थे जो जब मर्जी आए तो उन्हें नौकरी से निकाल दे। असल में ग्रांट अब अपनी लाइफ और इनकम को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। वो एक ऐसी लाइफ चाहते थे जहां वो अपनी मर्जी से
जो चाहे वो कर सके, जब मन करे तो दुनिया घूम आए और जब मन चाहे काम करे, यानी पैसे की टेंशन ना हो और ना ही टाइम की कोई बंदिश हो। ग्रांट दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। वे अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते थे, उन्हें बड़े होते देखना चाहते थे। वे उन छोटे छोटे कीमती लम्हों को जीना चाहते थे जो आज तक उन्होंने ऑफिस के छोटे से केबिन में बैठे बैठे मिस कर दिए थे। ग्रांट किसी 75 साल के बूढ़े की तरह जिंदगी में एक दिन पछताना नहीं चाहते थे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ नहीं किया। और तब ग्रांट ने सोचा कि अगर एक अलग लाइफ जीनी है तो काम भी कुछ अलग करना होगा। तो उस दिन सुबह अपने पेरेंट्स के बैकयार्ड में घास पर लेटे लेटे उन्होंने अपने लिए कुछ गोल्स बनाए और ये गोल्स था $1 मिलियन की सेविंग करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। ग्रांट ने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बुक्स पढ़नी स्टार्ट की। एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने 2 ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च किए और साइड में कई छोटे मोटे काम भी स्टार्ट किए। उन्होंने मंथली सैलरी से पहले 25% तक की सेविंग की, फिर 40% और फिर 80% तक बचाना शुरू किया और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। 5 साल बाद 2015 में ग्रांट की सेविंग $1 मिलियन तक पहुंच गई। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती या उन्हें कोई खानदानी पैसा भी नहीं मिला था। उन्होंने बस ये किया कि अपने टाइम की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दिया। वो अब एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर थे और उन्हें काफी अच्छे से अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना आता था। ये वो सारी चीजें हैं जो ग्रांट गारंटी से कहते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। इस समरी में वो आपको सिखाएंगे कि सिर्फ 5 साल में मिलियनियर कैसे बना जा सकता है। चाहे आज आपके अकाउंट में $1 पड़े हो, पर आप अपनी वर्थ 1 मिलियन तक बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप रोज 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोग हैं जो रोज सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं, अपने दिन भर के टास्क पूरे करते हैं, फिर अपने कलीग्स के साथ लंच करते हैं और शाम को छुट्टी होते ही जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी ये 9 to 5 वाली नौकरी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है? बेशक आप नौकरी भी ना छोड़े तो भी कई तरीके हैं जिससे आप अपनी 9 to 5 वाली जॉब का फायदा उठा सकते हो। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अप्लाई करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। शॉर्ट टर्म में आप अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, अपनी सैलरी और बेनिफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, या तो घर से काम कर सकते हो या फिर एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल में काम कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आप कुछ और नए स्किल सीख सकते हो, लोगों के साथ किसी नेटवर्क से जुड़ सकते हो और उनसे कुछ नया सीख सकते हो। अगर आपके पास कई स्किल्स है तो कंपनी से आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बेनिफिट है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट, फ्री फोन कॉल्स और इंटरनेट वगैरह। इन सारे बेनिफिट के बारे में अच्छे से स्टडी कर ले ताकि आप इनका पूरा फायदा उठा सके। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ब्रेडन एक 34 साल का वेब डेवलपर है, लेकिन वो अपने लिए रिमोट वर्क ढूंढ लेता है ताकि वो अपने टाइम को कंट्रोल कर सके। उसे फुल टाइम सैलरी मिलती है जिसमें कुछ बेनिफिट्स और बोनस भी शामिल है, लेकिन वो ऑफिस में बैठता नहीं है। साथ ही ब्रेडन ट्रांसपोर्टेशन और ऑफिस के कपड़े खरीदने के जो पैसे मिलते हैं उन्हें भी सेव कर लेता है। उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है तो उसके खर्चे और भी कम हो जाते हैं। तीसरा, ड्रू शिकागो का एक सॉफ्टवेयर सेल्समैन है। उसने अपनी कंपनी के लिए अब तक $2 मिलियन के प्रोडक्ट बेचे होंगे। अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू में ड्रू कहता है अगर कंपनी उसे $1 मिलियन का इंक्रीमेंट देगी और घर से काम करने की परमिशन देगी तो वो कंपनी में रहेगा, वरना नहीं। असल में ड्रू लॉस एंजल जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने की प्लानिंग कर रहा था। ड्रू एक अच्छा और हाई परफॉर्मिंग सेल्समैन है जिसने आज तक अपनी कंपनी को करोड़ों को फायदा पहुंचाया है, इसलिए उनके बॉस उनकी डिमांड पूरी करने को तैयार हो गए। अब ड्रू के पास अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल है और उसका वर्क शेड्यूल भी फ्लेक्सिबल हो गया है। वह सुबह उठकर अपने डॉग को घुमाने ले जाता है, फिर घर जाकर कुछ सेल्स कॉल निपटाता है और अभी हाल ही में ड्रू जापान भी घूम कर आया। इन सब के बावजूद वो अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट भी बेचता है। तो ब्रेडन और ड्रू की तरह आप भी खुद को अपनी कंपनी के लिए काफी वैल्यूएबल बना सकते हो। आप अपने लिए रिमोट वर्क और एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल डिमांड कर सकते हो। आप चाहो तो ऑनलाइन वर्क जैसे वर्चुअल असिस्टेंट या कस्टमर सर्विस एजेंट का काम भी कर सकते हो। अपने लिए आप कुछ साइड के काम ढूंढ सकते हो, जैसे ब्लॉगिंग करना, यूट्यूब पर वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर बनना, जो आपकी एक्स्ट्रा कमाई का जरिया बन सकता है। अब चलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर थोड़ा गौर करते हैं, जो है नए स्किल्स सीखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ नेटवर्किंग के जरिए जुड़ना। ग्रांट कहते हैं कि स्किल हमारी फ्यूचर की करेंसी है, यानी जितना ज़्यादा स्किल्स आपके पास होंगे उतना ही ज़्यादा पैसे कमाने के चांस आपको मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए
आप प्रोग्रामर और सेल्समैन दोनों हो सकते हो, या ग्राफिक डिजाइनर के साथ साथ एक एनालिस्ट का काम भी कर सकते हो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है बेचना यानी सेल्स करना, जो आपको सीखनी पड़ेगी। सेलिंग एक हाई वैल्यू स्किल मानी जाती है। अगर आपको सेल करना आया तो समझो आपको पैसे कमाने आ गया। बाकी कुछ स्किल भी डिमांड में है, जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या डेटा सिंथेसाइजिंग। चलिए आपको ग्रांट की स्टोरी सुनाते हैं। अपने पेरेंट्स के घर पर रहने के बाद उन्हें शिकागो की एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब मिल गई। यहाँ से उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। ग्रांट ने जानबूझकर छोटी कंपनी में अप्लाई किया था ताकि वो अपने प्लान पर अमल कर सके। उनकी सैलरी थी साल के $50,000, लेकिन ग्रांट इसके अलावा $3 लाख अपने साइड के काम से कमा रहे थे। अगले 11 महीने तक वो रोज सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचते और देर तक रुकते ताकि वो सबसे मिल सके। ग्रांट उन सबका काम सीखना चाहते थे। इस नेटवर्किंग के जरिए ग्रांट को वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और एसईओ, कॉपीराइटिंग, क्रिएटिव डिजाइनिंग और लास्ट में सेलिंग की भी काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी। वैसे उसका असली काम था गूगल एडवर्टाइजिंग से कैंपेन चलाना। लेकिन ग्रांट हेड सेल्स एजेंट डेव और जेड के पास जाने लगे, जो उन कंपनियों से कॉन्टेक्ट करते थे जिन्हें नई वेबसाइट या मार्केटिंग सर्विस की जरूरत होती थी। दोनों के साथ ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते और उनसे सीखने की कोशिश करते। उन्होंने यह भी देखा कि ज़्यादातर लोग आपको सिखाने में, हेल्प करने में और आपके सवालों के जवाब देने को तैयार रहते हैं, खासकर अगर आप एक ही कंपनी में जॉब करते हैं तो। और फिर कुछ महीनों बाद ही डेव और जेड ग्रांट को अपने बिजनेस पिच में साथ रखने लगे। ग्रांट ने अपनी सेकेंड पिच में कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के साथ डील फिक्स कर ली। और इस तरह ग्रांट सलाह देते हैं कि हर हफ्ते एक नए इंसान से जरूर मिलो, उसके साथ बात करो, लंच करो, उनके साथ काम करने के बारे में सीखो। किसी की स्किल सीखनी हो तो उसके साथ हर मीटिंग में 1 घंटे का वक्त दो। इतना काफ़ी होता है। नेटवर्किंग के जरिए आप अपनी स्किल बढ़ा सकते हो और अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल बन सकते हो। उसके बाद आप अपने फुल टाइम जॉब से अपने लिए फ्रीडम, ज़्यादा बेनिफिट और एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल की डिमांड कर सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।